नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में कूड़ा घर और छठ घाटों पर यमुना में झाग का पानी हर तरफ नजर आ रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में यमुना नदी का हाल है और यहां पर लोग कुछ दिनों बाद छठ की पूजा करने जाएंगे। इसको लेकर अब दिल्ली में पूरी तरह से सियासत भी शुरू हो गई है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ कूड़े को लेकर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ यमुना में जो जहरीला झाग दिख रहा है उसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। केजरीवाल के गाजीपुर दौरे के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और लगातार दावा कर रही है कि यमुना में झाग को हटाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में जमुना जी के तिरवा छठिया होई है जरूर, ले के कुदारी ले फरुसवा संयम मोरे जई है जरूर, घाट साफ करी है जरूर, पनिया छनी है जरूर, डलवा उठी है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज के घाट पर मौजूद हैं, जो फिलहाल बंद कर दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। और अभी कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जिन्होंने छठ का व्रत भी रखा हुआ है, चूंकि आस्था का महापर्व शुरू हो चुका है। अभी आप डुबकी लगा के आ रही हैं, तो क्या पानी गंदा है? हाँ, गंदा है, बदबू आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, बदबू आ रहे हैं। पहले इससे भी गंदा था। अच्छा। लेकिन अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, पानी चलेंगे तो खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन गंदगी आपको दिख रही है ना? हाँ, अभी दिख रहे हैं, अभी तो है गंदगी। हाँ, है। भी है। तो ऐसे में मजबूरी है आपके लिए, क्योंकि आसपास कोई और घाट नहीं है? नहीं, कोई घाट नहीं है, हम लोग को मजबूरी है तो आए हैं यहाँ पर नहाने के लिए। कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो थोड़ा होगा, थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन कल तक हमारे लगता है ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा। ठीक हो लेकिन फिलहाल तो इस घाट को बंद कर दिया गया है। बंद किया गया है घाट को, आपको नहीं पता इस बारे में? चलिए कुछ और व्रतियों से बात करते हैं। देखिए अभी एक डुबकी लगा के निकले हैं, आप लोग अभी निकले हैं, क्या गंदा है? हाँ, तो गंदगी तो पूरा है ही नहीं, सफाई नहीं हुआ है। सफाई होनी चाहिए ना, जब हम छठ करने आ रहे हैं तो दिल्ली सरकार के सफाई करवानी चाहिए। अब परसों छठ है, आज गंदगी है और कह रहे हैं कि यहाँ होने नहीं देंगे, तो ये हो नहीं सकता ना। आप सफाई करवाइए, हम छठ करेंगे कहाँ? हम लोग इतनी दूर से आ रहे, कहाँ छठ करेंगे? ये तो आप खुद ही देख रहे हो कि पूरा गंद मचा हुआ। व्रत किया है आपने? जी। तो व्रत किया हुआ है 36 घंटे का निर्जला व्रत, और ऊपर से आपको गंदगी में, और जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो गंदगी में करनी पड़ रही है। हाँ, वो गंदगी में करनी पड़ रही है। तो इससे ये है कि हम कह रहे सरकार से कि सफाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो एकदम महक और उल्टी तो हो ही जाएगी, हम तो बीमार पड़ जाते हैं। और देखिए अगर हम आपको घाट के आसपास की तस्वीरें दिखाएं, जो पूजा का सामान है वो यहीं पर लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा। यानी काफी गंदगी मुझे दूर दूर तक घाट पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से व्रतियां बता रही हैं, जी क्या कह रही हैं? हर साल मतलब जैसे पहले छठ होता था तो ये तो मतलब सफाई हो जाता था, हम तो इधर से उतरे तो पता ही नहीं चल रहा कि इधर क्या है हो रहा है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गंदगी पहले से तो और गंदगी है ये घाट पे, पानी तो साफ है लेकिन ये सब गंदगी है, साफ नहीं किया गया है। लग रहा है कि इस पर छठ नहीं कर पाएंगे, यहाँ छठ नहीं कर पाएंगी। देखिए आस्था का महापर्व, और एक बार फिर मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगी। ये जो आपको सफ़ेद झाग नज़र आ रहे हैं, इस पर भी राजनीति काफ़ी हावी है, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये दावा है कि ये जो स्प्रे किया जाता है ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर गंगा को साफ करने के लिए भी इस एंटी फॉगिंग स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर अगर वो यमुना में इस स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि यमुना मैली ना हो, तो इसमें हर्जी क्या है? जबकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि ये जो स्प्रे है वो केमिकल है और केमिकल नदी के लिए बेहद खतरनाक है। साथ ही आज बीजेपी सांसद ने ये भी दावा किया है कि इससे यमुना और भी ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। लेकिन सवाल न्यूज़ 24 लगातार ये उठा रहा है कि आस्था के इस महापर्व पर राजनीति इतनी क्यों हावी है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ घाट पर हैं, जहां पर दिल्ली सरकार छठ पूजा समिति जो दिल्ली प्रदेश की कमेटी है उसके साथ मिलकर आप देख सकते हैं कि छठ पूजा की किस तरह की
तैयारियां की जा रही हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडाल जो है वो इस वक्त लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो सामग्री होगी वहाँ रखी जाएगी और जो लोग, जो महिलाएं व्रत कर रही हैं छठ पूजा की, वो यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पे एक अलग अलग कार्यक्रम होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि ये छठ घाट जो यमुना नदी है उसके ठीक बगल में एक कृत्रिम घाट बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी जो है उस घाट में जो तालाब, छोटा सा तालाब बनाया गया है, जहाँ पर जो व्रतियाँ होंगी वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी और शाम का अर्घ और सुबह का जो अर्घ है वो यहाँ पर देंगी। तो इसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। दिल्ली सरकार के तरफ से कई सारे ऐसे विभाग हैं जो इस पूरे काम में लगे हुए हैं, चाहे वो फ्लड डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर PWD, सभी विभाग जो हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो ये घाट बनाया गया है इसको ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो महिलाएं होंगी वो यहाँ पर बैठेंगी और अपनी पूजा अर्चना करेंगी और जब डूबते हुए सूरज का जब अर्घ देना होगा तो ये महिलाएं जो हैं वो इस कृत्रिम पॉन्ड पर, जो ठीक यमुना के पास में ही बनाया गया है, वहाँ पर जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी और अर्घ देंगी। और क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो लोग हैं, जो महिलाएं जो व्रत कर रही हैं महिलाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि NGT द्वारा जो NGT के जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो व्रतियां हैं वो यमुना के अंदर किसी भी तरह का फूल या कोई भी फल वगैरह ना फेंके ताकि यमुना गंदी ना हो। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार है वो इस बात का ध्यान रख रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के घाट का इस्तेमाल करें, यमुना पे ना जाए। पूरे दिल्ली में अगर हम बात करें तो 1100 ऐसे अलग अलग जो कृत्रिम जो घाट है वो बनाए गए हैं, जिसमें 1078 घाट जो है अलग इलाकों में, कॉलोनीज़ में वहाँ बनाए गए हैं और 22 ऐसे घाट हैं जो। तो हमने आपको छठ घाटों की हालात दिखाई कि किस तरह से अभी लोग जब छठ पूजा के लिए निकलेंगे तो इन घाटों का क्या हाल है। चलिए इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी के लिए छठ पूजा की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं देश के अलग अलग शहरों में, उसकी तस्दीक करने के लिए मेरे साथ 4 सहयोगी बने हुए हैं। मेरे साथ अमित दिल्ली से बने हुए हैं, अंकुश जो हैं वो मुंबई से बने हुए हैं, सौरभ जो हैं मेरे साथ पटना से बने हुए हैं और साथ में पवन भी मेरे से दिल्ली से बने हुए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा क्योंकि तस्वीरें जो आई हैं और पूरे देश ने देखी हैं, यमुना की तस्वीरें आई हैं जिसमें जहरीला झाग बह रहा था। और ये तस्वीरें ऐसा नहीं है पहली बार आई हैं, पिछले साल भी ऐसे ही तस्वीरें सामने आई थी और इसी मौके पे आई थी जब छठ पूजा का मौका होता है, तब सरकार की तरफ से कई दावे किए गए थे। लेकिन अमित कुछ बदला नहीं है, जरा दिखाएं अभी क्या हालात हैं, क्योंकि कल तो बहुत भयावह स्थिति थी। जी बिल्कुल रवि, जो तस्वीरें सामने निकल के आती हैं अमूमन वो कालिंदी कुंज जो बैराज है वहाँ की तस्वीरें हैं, लेकिन इस वक्त हम जो है ITO के घाट पर हैं और आप सबसे पहले मैं आपको यमुना की ही तस्वीरें दिखा दूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि झाग उस तरह नहीं दिख रहा है जो झाग कालिंदी कुंज बैराज के पास देखने को मिलता था, क्योंकि वहां पर एक हाइट है जिसके कारण झाग ज़्यादा बनता है और केमिकल्स और अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। चाहे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करें तो वहाँ का जो केमिकल है, जो वेस्ट है, वो भी ओखला बैराज के पास जाता है और ऐसे में कालिंदी कुंज में आपको झाग ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ITO की जो तस्वीरें हैं थोड़ी सुखद जरूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यमुना पूरी तरह से साफ हो चुकी है। लेकिन पिछले अगर वर्षों की बात करें तो यहाँ खड़े होना मुश्किल होता था, इस कदर बदबू आती थी। लेकिन इस बार थोड़ी सी तस्वीरें बेहतर हैं कि हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। और तैयारियों, अगर मैं तैयारियों की तरफ आपका रुख करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ITO का घाट है और जो तैयारियां हैं जोर शोर से चल रही है, क्योंकि भले ही सरकार दावे कर रही है। ठीक है अमित, लौटूंगा, सीधा रुख लेते हैं पटना का, जहां मेरे सहयोगी सौरभ बने हुए हैं। सौरभ, बिहार में तो छठ की एक अलग ही रूप, अलग ही रंग, अलग ही महिमा देखने को मिलती है, तो इस त्योहार को लेकर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, क्या तैयारियां सरकार प्रशासन की तरफ से वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल, अगर छठ की बात करें और बिहार में ही छठ की बात करें तो उत्साह जो है वह बिल्कुल दुगना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो भी बिहारी बाहर रहते हैं वो जरूर कोशिश करते हैं कि छठ पर्व में वह जरूर अपने घर को लौटे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं छठ घाट जो गंगा नदी में बनाए गए हैं, इसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। अभी भी यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से
काम लगे हुए हैं और करीब 151 जो छठ का घाट है वो जिला प्रशासन के तरफ से बिल्कुल तैयार किए गए हैं। सारी व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं रखी गई है, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो, लाउड स्पीकर की व्यवस्था हो, वॉच टावर की व्यवस्था हो, सभी ठीक है। व्यवस्था अब यहाँ ठीक है पर सौरभ, अच्छे मैं ढंग मुंबई से की तरफ की रुक कर गई है। लेता हूँ। हालांकि बिहार में मुझे जहाँ पर व्यवस्थाएं 10-10 लगभग ठीक नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार होता है छठ। मुंबई का रुख कर लेते हैं। अंकुश, तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली और बिहार से हमने देखा, दिल्ली में थोड़ा झाग था, तैयारियां अभी अधूरी लग रही हैं। मुंबई में क्या हाल है इस त्योहार को लेकर? कितनी तैयारी है प्रशासन की तरफ से और लोग कितने उत्साहित हैं? राजू, लोग काफ़ी उत्साहित है। भले ही छठ पर्व उत्तर भारत का त्यौहार हो, लेकिन मुंबई में भी बड़े पैमाने पे यहाँ पे उत्तर भारत और बिहार की समाज के लोग रहते हैं और उनको बड़ी तादाद में जो लोग हैं छठ मनाने के लिए समंदर किनारे पे जुटते हैं, क्योंकि मुंबई समंदर किनारे बसा हुआ एक शहर है और उसके लिए तैयारी भी यहाँ पे काफ़ी बखूबी की जा रही है प्रशासन द्वारा। यहाँ पे जो पूरा जिम्मा है वो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बीएमसी के तौर पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी स्टेज बनाए जा रहे हैं। ये स्टेज में कई सारे, क्योंकि मुंबई में कई सारे बड़े सितारे भी रहते हैं, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, रतन राजपूत, ये बड़े नाम है जो बिहार समाज से और उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो वो खुद यहाँ पर स्टेज पर आते हैं लोगों के बीच में छठ के दौरान। तो यहाँ पर स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है। तैयारी अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तैयारी अभी पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है जब यहाँ पे लोग इकट्ठा हो तो चीजें हालात कुछ और बदलें। पवन, आपकी तरफ मैं रुक करूंगा, तस्वीरें दिखाएं। ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह कूड़ा फेंका हुआ है, यहाँ तक कि मृत पशु भी हैं। और इसी घाट को लेकर के एसडीएम गांधीनगर ने ये कहा था कि पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर लिया गया। महिलाएं का खासी नाराज यहाँ पर हैं कि उनका ये कहना है कि अब वो छठ करेंगे तो कहाँ करेंगी, क्योंकि 2 साल से लगातार कोरोना के कारण वो घर में थी। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम। ज्योति, आप यहाँ क्या घाट देखने आई थी? हाँ, मैं घाट देखने आई थी, सामान भी लेने के लिए आई थी। मैंने कहा चलो घाट देख लेती हूँ, यदि होंगे तो आके कर लेंगे, लेकिन सब बता रहे जो यहाँ पे होने नहीं दे रहे। बिल्कुल नजदीक से तस्वीरें रवि हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितना गंदगी यहाँ फैला हुआ है। दूर दूर तक आपको देखिए गंदगी ही गंदगी नजर आएगा। ये कहा गया था कि लाइटिंग साफ तौर से पवन, ये तस्वीरें हम दिन भर दिखा रहे हैं,